हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं कुलदीप टेक आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आराम से घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूं नीचे बैठ के। तो आज की वीडियो काफ़ी शानदार है ट्रेनिंग की। ये 4-5 जो भी लगा लीजिए डे, इस दिन जो है उनको मशीन दिखाई जाती है। जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं ट्रेनिंग, उनको मशीन दिखाई जाती है कि कैसे वर्क करती है। और बहुत सारी डिटेल के अंदर इसके अंदर बात करेंगे, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। इसके अंदर उड़ने की कम और ज़मीनी ज़्यादा वीडियो हैं, जो बताने की ज़्यादा चीज़ें हैं। तो प्लीज़ जो पैरामोटर बना रहे हैं या जो ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हैं, वो ये चीज़ें पहले सुनिएगा, उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि ट्रेनिंग लेनी है या मशीन बनानी है या नहीं बनानी। तो हाँ, टोपी सीधी होगी। हाँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और चलिए शुरू करते हैं ट्रेनिंग की वीडियो। आज जा रहे हैं गाइस फ्लाइंग करने के लिए। ये चल रही है हमारी ट्राइक। इंजन की नॉलेज आपको है किसी को? थोड़ी बहुत। ये हमारा प्रोपेलर है। प्रोपेलर के घुमाने के लिए यहाँ पे ये ड्राइव लगी है और ये बेल्ट लगी हुई है, ठीक है। ये पुली छोटी दी है, ये बड़ी दी है, यानी इंजन के जो आरपीएम है उसको कम करके यहाँ पे दिया जाता है। जैसे हेलीकॉप्टर के बहुत ज़्यादा राउंड्स होते हैं, लेकिन जो ब्लेड है वो 500, 700, 1000 आरपीएम के ऊपर रोटेट करता है, 1200 आरपीएम पे करता है, अलग अलग हेलीकॉप्टर के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही इसके अंदर है, इसके तकरीबन 7,500 साढ़े 8,000 आरपीएम होते हैं। इसको कन्वर्ट करके और 2500, 2700, 2800 आरपीएम के ऊपर इसको लाया जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा यह प्रोपेलर झेल नहीं पाते। आरपीएम जो है, राउंड जो है, झेल नहीं पाते, क्योंकि इतना लंबा प्रोपेलर, इसका ग्रेविटेशन पुल जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे रस्सी को ये कुछ बांध के घुमाते हैं वैसे ही, तो इसको छोटा कर दिया जाता है। प्रोपेलर का साइज जितना बड़ा होगा उतनी हवा ज़्यादा मिलेगी, इसलिए हेलीकॉप्टर के छोटे ब्लेड बनाने की वजह बड़े बनाए गए हैं। चाहे 2 ही ब्लेड लगा दो, लेकिन जितने बड़े होंगे हवा इतनी अच्छी फ्लो करेगा, क्योंकि उसको एयर आसानी से मिलेगी, खींचनी नहीं पड़ेगी। इसके अंदर यहाँ पे जो है ये क्रैंक है, जो ये पुली घुमा रहा है ना अंदर से, वो क्रैंक बोलते हैं। और क्रैंक जो है वो पिस्टन को घुमाती है, ठीक है। ये पिस्टन होता है यहाँ पे, इसके अंदर पिस्टन चलता है, और ये ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक के अंदर पिस्टन चलता है। पिस्टन नीचे जाएगा, यहाँ से स्पार्क प्लग है, आग लगेगी, तेल और हवा मिक्स होके जाती है, कंप्रेस करेगा, आग लगेगी, ब्लास्ट होगा और उसको वापस धकेलेगा। वापस धकेल के जब वापस नीचे आएगा, उसी दबाव से क्रैंक का काम वही है, रोटेशन देना उसको। एक वेट लगा होता है, तो वही नीचे जाएगा, फिर आग लगेगी, फिर ऊपर आएगा, ठीक है। बार बार ये करेगा। यहाँ पे ये कार्बोरेटर है और ये सिलेंसर है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे सिंपल सिलेंसर लगाने की बजाय कंपनी ने ये ऐसे घुमा के पाइप क्यों दी, यहीं पे सीधा सिलेंसर लगा देते, छोटा सा काम बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बिना जला हुआ, देखिए यहाँ पे ऑयल निकला हुआ है, ठीक है। ये बिना जला हुआ तेल फेंक देता है बाहर, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, वॉल कोई रोक टोक नहीं है, जैसे 4 स्ट्रोक के अंदर होती है। तो जो तेल यहाँ पे चला गया, वो एक हल्का सा दिया इसके अंदर होल, उससे ही वापस आ जाएगा, ये समझ लो। पूरे इसी एग्जॉस्ट से ही वापस खींचता है, तो यहाँ से ये वापस खींचेगा, तो इसके अंदर जो हवा जाएगी ना, तेल वो गर्म हो जाता है। तो ऑफकोर्स गर्म तेल के अंदर ठंडे तेल के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से आग लगेगी, तो उससे परफॉर्मेंस और ज़्यादा बूस्ट होती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक सर्टेन आरपीएम के ऊपर ही वर्क करता है, ठीक है। अगर नीचे रहेगा उससे तो काम नहीं करेगा। ट्यून्ड एग्जॉस्ट इसी को बोलते हैं। जैसे 4500 आरपीएम पे ऊपर जाने के बाद ही, जैसे गाड़ी के अंदर टर्बो दिया होता है या ईजियर वॉल दिया होता है, वो एक आरपीएम के ऊपर ही खुलता है ताकि परफॉर्मेंस बूस्ट मिले, वही ये बूस्टर लगा हो, ठीक है। पीछे इसके मैग्नेटो है यहाँ पे, जो करंट देता है, और ये सीडीआई है, इसी के अंदर आता है डायरेक्टली। इसके अंदर कुछ ज़्यादा वायरिंग नहीं है, क्योंकि सिंपल स्पार्क प्लग है, सिंगल स्पार्क प्लग के साथ में। और इसमें बैटरी की जरूरत नहीं है? बैटरी की जरूरत नहीं है, पंखा घुमा के स्टार्ट हो सकता है, सेल्फ स्टार्टर निकाल रखा है, सेल्फ से भी स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे थ्रोटल है, ये आपके हाथ में रहेगा, ये किल स्विच है, इसको दबाते ही इंजन बंद। कुछ भी गलत हो रहा हो, इंजन बंद करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट किया, ग्लाइडर ऊपर आया, नहीं आया, इंजन बंद। टेढ़ा जा रहा है, इंजन बंद। ऊपर नहीं आ रहा, इंजन बंद। कुछ भी गलत लगे, इंजन बंद। अगर ये नहीं किया तो बहुत बड़े नुकसान के अंदर, आज नहीं सही घर जाके सही नुकसान होगा। इंजन बंद करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ भी गलत लग रहा है, बंद कर दो। जैसे गाड़ी चलाने में ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं कि कुछ भी गलत हुआ ब्रेक ले लो, वैसे इसको बंद कर दो। फिर हवा में जब अपन इसको अभी यूँ घुमा के चालू करेंगे, फिर चालू कैसे करेंगे हवा में, अगर अपन ने बंद कर दिया तो? ये बंद कर दिया तो आप हवा में नहीं कर सकते चालू। अच्छा, हवा में इंजन बंद होने पे स्टार्ट नहीं कर सकते, रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं है। इवन अगर सेल्फ स्टार्टर है फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हवा में अगर इंजन बंद हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी हुई है, दिक्कत हुई है, तब बंद हुआ है। जैसे गाड़ी अगर फुल थ्रोटल के ऊपर चलते हैं ऑटोमेटिक तो बंद नहीं होगी, इंजन में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी भाई। तो अगर दिक्कत आ गई है तो चाहे सेल्फ मार लो या हत्थी मार लो या कुछ मार लो, सिर पटक लो, वो स्टार्ट नहीं होने वाला। ग्राउंड पे आके चेक करना पड़ेगा। नहीं तो सेल्फ स्टार्टर एक ऑप्शनल लगा सकते हो, कि क्या पता आपकी गलती की वजह से हुआ हो या छोटा मोटे वजह से हुआ हो, तो क्या पता दोबारा स्टार्ट हो जाए। लेकिन 99% चांस है कि इंजन स्टार्ट नहीं होगा।
ठीक है, सेल्फ स्टार्ट से भी सेल्फ स्टार्ट से भी, क्योंकि ऑफकोर्स इंजन में दिक्कत आई है तो नीचे आके चेक करके रिपेयर करके फिर ही चलाओगे। कुछ नहीं, अगर अपन ने वैसे ही गलती से दब गया अपन से, गलती से दबाना नहीं है ना, और अगर दब गया तो फिर अपन सेल्फ से तो कर सकते हैं ना स्टार्ट हाँ। हवा में। बिल्कुल, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। सेल्फ स्टार्टर काम करेगा, इंजन गर्म होने पे ज़रूरी नहीं है। बड़े बड़े इंजन फेल हो जाते हैं, सेल्फ देते रह जाते हैं। जैसे कई बार बाइक चलती चलती होती है, हम रोक हाँ, दे देते हैं self उसको काम नहीं होता है। और वापस स्टार्ट करते नहीं होती। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, गलती गुंजाइश ये गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हल्का सा ब्रेक दे दिया एक बार के लिए, वो चल जाएगा, तुम टेढ़ा मेढ़ा वापस आ जाओगे उसी डायरेक्शन में। इसको दिया तो नहीं, ठीक है। ये थ्रोटल है, जितना दोगे उतने आरपीएम लेगा, उतनी ज़्यादा पावर लेगा, उससे उसी स्पीड से हाइट लेगा। जैसे जैसे कम करोगे नीचे आएगा। कभी भी हवा में, जैसे बाइक को नहीं छोड़ते ना, कई बार आइडलिंग पे छोड़े होते बाइक अपने आप बंद हो जाती है, गाड़ी हो बाइक हो ऑटोमेटिक, तो वैसे ये इंजन है बंद हो सकते हैं। तो हल्का सा पावर कम किया, चलते आ रहे हो, फिर हल्का सा ऐसे थोड़ा देते देखते रहेंगे, रहते हैं अपन उसको रेस हाँ, देके। ताकि ये बंद ना हो किसी भी वजह से। नहीं तो हल्का सा भी कचरा आया, इंजन बंद हो सकता है। तो इसको ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। कार्बोरेटर दिखाता हूँ। ये रोटैक्स जो बड़ा इंजन होता है, सबसे बड़ा जो मैं बता रहा था, उसके अंदर भी होते हैं, और ये सबसे छोटा है उसके अंदर भी। ये इसके अंदर फ्लोट दिए हैं, ठीक है। ये पेट्रोल में तैरते हैं और यही इसके अंदर ज़्यादा पेट्रोल आने को रोकते हैं, अच्छा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे भी एक वाल दिया है जो इस पेट्रोल को रोकती है, यहाँ पे अंदर वाल है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगी, ये फ्लोट ऊपर उठेंगे तो इसको ऐसे रोक देगी, तो पेट्रोल यहाँ से नहीं आएगा। अब इसके अंदर पेट्रोल डाल दो थोड़ा, बस ये लगभग इतना रहना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर पेट्रोल होगा इसके अंदर तो इसका मतलब इसमें पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है, हमें इसकी एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी। चाहे वो बाइक इंजन हो, बाइक इंजन में भी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आती थी, अभी भी आती है, फ्यूल इंजेक्टर में नहीं आती। बाकी ओके, यहाँ से पैर निकालोगे, थोड़ा कंजस्टेड होती है पायलट की सीट, ऐसे सर निकालोगे और ये ओके, यहाँ पे आपके राइजर्स अटैच होंगे। ये थ्रोटल हो गया। अब यहीं से आप खुद अकेले ही कर सकते हो। ये लिया, ब्रेक लाइन ली और उठाया, साइड से देख सकते हो, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं होती इतना, बस साइड से देखा ओके है, कंट्रोल। जब आप पहले जाते थे ना कि ग्लाइडर इस तरफ झुका हुआ है तो पहले खुद जाते थे, अब हल्का सा टर्न देना, इतना सा, ये नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल सीधा जा रहे हो, हल्का सा, इतना सा बस, और वो भी मत दो इनिशियल लेवल पे। ये तब होती है ट्रिक कि आपको टेक ऑफ करना ही करना है, क्योंकि कमर्शियल चल रहा है, बार बार करना है, रोक नहीं सकते, इसीलिए कि टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी करके टेक ऑफ करना है। बट इस केसेस में आपको अवॉइड करना है, टायर से नहीं लेना। ये सिर्फ ट्रिक है जो आपको बताई जा रही है कि हल्का सा टर्न लेके आप ग्लाइडर को सेट करो, फिर वापस करो और टेक ऑफ, ठीक है। याद रखना, ये अंगूठा यहाँ पे कभी नहीं होना चाहिए, हवा में, ज़मीन पे भी ऐसे ही रखो। कुछ भी गलत हुआ, सबसे पहले ब्रेक के साथ ये ब्रेक खींच दो और ये दबा दो। दूसरी बात, ग्लाइडर अगर आपके इस तरफ या इस तरफ कहीं पे भी है, टेढ़ा है, तो फुल पावर नहीं देनी। अगर फुल पावर दे दी तो जिस तरफ है उसी तरफ वो पुश करेगा उसको, हाँ, वो पूरा का पूरा पलट देगा। जिस तरफ झुका हुआ है उस तरफ वो जोर लगाएगा इतना शानदार कि आपकी पूरी की पूरी ट्रैक को पलटी कर देगा। चाहे आप इसको है ना 2-2 फुट और टायर को इधर कर दो, चौड़े कर दो, तो भी पलटी मरवा देगा, ठीक है। तो अभी आप बारी बारी बैठ के देखें, ये ओके, कंफर्टेबल हाथ में है ना। तो जैसे अभी पहले भाग रहे थे ना, अब सिर्फ यहाँ से ये पकड़ना है, हाँ, और बस ऊपर उठाया और चलो पावर दो।
तो अभी तक हमने पावर दी नहीं है, फिर भी आपने इसका रिस्पॉन्स देख लिया। ठीक है, पैर नीचे लगाओ। ये 30% पे ले आओ, उतनी पावर रखनी है उसके बाद कि बस ग्लाइडर ऊपर खड़ा रहे। जैसे हम रन कर रहे थे ना कि हाँ बस उतना ही भागना है जिससे ग्लाइडर खड़ा रहे। और तेज़ी से कितनी देर भाग सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसको 30% पावर के ऊपर चलाते जाओ, कंट्रोल करते जाओ। परफेक्ट हुआ तभी फुल पावर और टेक ऑफ, ठीक है। लेकिन उससे पहले फुल पावर नहीं देनी कि ग्लाइडर टेढ़ा है फुल पावर पे दौड़ा रहे हैं और टेक ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा टेढ़ा है तो इस तरफ गिर जाओगे। कभी भी टेक ऑफ होने के टाइम पे अगर टेक ऑफ हो गया एक बार के लिए टेढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे पावर छोड़ नहीं देनी बिल्कुल, ठीक है। पावर दे के रखो, हल्का सा मेंटेन करो। ग्लाइडर टेढ़ा है तो अपने आप सीधा हो जाएगा, ठीक है। पकड़ के एक ही बंदा, दूसरा छोड़ दो ना अभी। हाँ, तो आगे का टायर का सेंटर, हवा जहाँ से आ रही है, प्रोपेलर जहाँ पे है और जहाँ पे ग्लाइडर का सेंटर है, तीनों एक डायरेक्शन में हो। अगर यहाँ पे तिनका भी उछलेगा, ये उड़ के जाएगा, तो ये प्रोपेलर के बीच से होते हुए ग्लाइडर के बीच में जाना चाहिए। तब वो नंबर 1 कि ये जो ग्लाइडर है इसमें एक और ऑप्शन दिया है, ये लॉक, ठीक है। ये क्या काम आता है, कोई बता सकता है? वो अपन जो तेज जाना है अपन को सीधे या फिर वो वाला जाना है उसके लिए काम। हाँ, अब वो होता है यहाँ पे, इसको खींचता है वो, ठीक है। वो स्पीड बार के लिए यूज़ करते हैं। और ये होते हैं ट्रिमर्स। ट्रिमर का क्या काम होता है? काम वही है, लेकिन इसकी एक लिमिट दी गई है कि इसको आप जितना खींचेंगे तो आपकी लैंडिंग स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जितना इसको खींचेंगे एंगल ऑफ अटैक विंग का बढ़ जाएगा। ये बढ़ाने के लिए, वो घटाने के लिए था, कम करने के लिए। इसको खींचेंगे तो और बढ़ जाएगा, नीचे से दब जाएगा, आगे से उड़ जाएगा। तो पावर दोगे तो वो सीधा ऊपर जाएगा। स्पीड आपकी काफ़ी कम हो जाएगी लैंडिंग के टाइम पे, टेक ऑफ के टाइम पे स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही इसको फुल खींच के और अगर आप इसको उठाएंगे तो ये बहुत मुश्किल से उठेगा, क्योंकि स्पीड आपने रोक दी है तो ये ऊपर नहीं उठेगा। ये वही है जैसे कि ब्रेक लेकर गाड़ी को थ्रोटल देना कि तू चल, हैंड ब्रेक लगा के। ये हैंड ब्रेक है, ठीक है। तो इसको हल्का सा अगर लगा के रखोगे तो अच्छा है। जैसे अभी आप कर रहे थे ना कि आपके ओवरशूट कर रहा था, आगे गिर रहा था, इसको लगाने की वजह से आपका ओवरशूट नहीं करेगा, आपके सामने से ग्लाइडर नहीं गिरेगा, आसानी से ऊपर आएगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा, एकदम से नहीं आएगा। जितना खींचोगे उतना ही। दूसरा एक और काम है, कोई भी इंजन हो या बाइक हो, गाड़ी हो, उसमें जैसे ही देखोगे आप थ्रोटल दोगे ना, कोई गाड़ी आगे से उठती है, बाइक में भी आगे से उठेगी। जैसे ही आप एकदम से थ्रोटल दोगे गाड़ी आगे से उठती है। वैसे ही इसके अंदर क्या है, इंजन टेढ़ा करके लगाया है, तो जैसे ही प्रोपेलर उस तरफ घूम रहा है तो इंजन दूसरी तरफ जोर लगाएगा, ठीक है। न्यूट्रल लॉ ऑफ मोशन है कि जितना इक्वल एंड अपोजिट जो है फोर्स लगेगा उतना ही दूसरी तरफ लगेगा। अगर पंखा उस तरफ जोर लगा रहा है तो बॉडी उस तरफ घूमेगी। जैसे हमारे छत का भी पंखा होता है, जब एक बार स्टार्ट करते हैं तो पंखा अगर ऐसे घूमता है तो वो मोटर उल्टा ऐसे झटका देती है। सेम वही है, उस झटके की वजह से मशीन एक तरफ टेढ़ी चलती है। याद रखना, एक तरफ का जैसे ही तुम पावर दोगे ना तो ये पंखा इधर घूम रहा है तो मशीन ऐसे रहेगी, आपको लगेगा उस तरफ जा रही है ऑटोमेटिक। तो उसको रोकने के लिए उस तरफ का आप ट्रिमर खींच सकते हो ताकि वो उस तरफ झुकी रहे, ठीक है। वो एक तरफ का ट्रिमर। लेकिन लैंडिंग के टाइम पे जब आप पावर छोड़ के आएंगे तो वो उतना ही उस तरफ भी झुक जाएगी। जैसे पावर देंगे तो वो सीधी हो जाएगी, नहीं तो वो उस तरफ झुक जाएगी। तो वो बैलेंस करना पड़ता है, अदरवाइज उसका यूज़ मत करो, ठीक है। ये बताना होता है। ये ट्रिमर्स होते हैं, बोथ साइड इक्वली होने चाहिए। अगर आपको एक बिगिनर है और आपसे प्रॉपर ग्लाइडर ऊपर नहीं आ रहा है तो ये इक्वली खींच के रखिए, एक लिमिट तक, हाफ तक खींच सकते हैं इसको, ताकि ग्लाइडर आराम से ऊपर आए। गिरेगा अगर ग्लाइडर तो आपकी मशीन पे ना गिरे, वो पीछे ही गिरे, क्योंकि जैसे ही आप इंजन बंद करेंगे ग्लाइडर का प्रेशर इतना हो जाएगा इसको खींचने से कि वो पीछे ही गिरेगा, ठीक है। मुश्किल से उठेगा। लेकिन अब आ जाते हैं यहाँ पे बात, ये होते हैं इसके हैंग पॉइंट, ठीक है, या फिर सीजी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ से अगर हम उसको मशीन को उठाएंगे, लटकाएंगे, तो अगर यहाँ पे पायलट बैठा होगा तो ये बैलेंस रहेगा, हल्का सा आगे का व्हील 6 इंच ऊपर रहेगा इस पोजीशन पे। अगर इसको हम आगे करते जाएंगे तो आगे का व्हील और ज़्यादा ऊपर उठता जाएगा। अगर इसको ऐसे करते करते यहाँ पे ले आए तो आगे का व्हील जो है बहुत ऊपर उठ जाएगा। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ये टेंडम मशीन बनी है। अगर आपको सवारी बिठानी है तो ये यहाँ से कैराबिनर निकाल के ये पूरा
यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो आपका आगे का व्हील लिमिट में उठेगा 2 बंदे बैठने पे। अगर आपने यहाँ पे लगा के और एक ही बैठ गया तो मशीन पीछे से उड़ जाएगी। सही बात है। ठीक है, तो आप मुंह के बल गिर सकते हैं, ये ज़्यादा डेंजरस है। तो आपको कभी भी यहाँ पे लगा के 2 आदमी नहीं बिठाने, यहाँ पे लगा के सिंगल नहीं उड़ना। सिंगल उड़ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, एक चीज़ मैंने गलत बता दी। हाँ, यहाँ पे जब लगेगी तो अगर आप अकेले बैठेंगे तो आगे से उठ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लगा के अगर 2 बंदे बैठे हैं तो मशीन पीछे से उड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगा के जब आप अकेले उड़ेंगे तो टायर इतना ज़्यादा ऊपर रहेगा कि आपको ऐसे रहेंगे आप। ठीक है, पीछे को झुके हो जैसे रॉकेट के अंदर बैठे हैं, तो उसमें लैंडिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, पीछे से टच हो सकती है, ट्राई किया पीछे को पलट सकती है। तो इसको अवॉइड करना है। और टेंडम फ्लाइंग करते हुए हमेशा यहाँ होना चाहिए। सोलो पे ये है, अगर पैसेंजर बिठा रहे तो याद रहें आगे की तरफ बढ़ना है हमें, ये याद रखें। आगे बैठा है तो आगे लगाओ, पीछे बैठा ओनली तो पीछे लगाओ। ये पॉइंट याद रखना, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है और हर बार नए यही गलती करते हैं। इवन हमसे भी आजकल ये गलतियाँ हो जाती हैं। हम सोलो उड़ रहे होते हैं, टेंडम बिठा लेते हैं, हालांकि वो मैनेज कर लेते हैं, एक्सपीरियंस है तो भी, लेकिन गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब आप तो जैसा कि गाइज़ आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा कि कैसे मशीन एग्जैक्टली वर्क करती है और जो मुझे बताना चाहिए था। अगर फिर भी आपकी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको अगर कुछ जानना है मशीन के बारे में तो मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में ज़रूर जानकारी दूंगा। तो गाइज़ फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।